गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में बाबू कि PQRS ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। PQRS ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और इस पर लाइट का एक रे AO इंसिडेंट हो रहा है। लाइट का एक रे इंसिडेंट हो रहा है। आप देखिए, अब पहले तो यह एयर में चल रहा था और अब यह ग्लास में जाएगा। तो वैसे तो लाइट का जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है वो सीधे आगे भी हमने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, लेकिन अब चूंकि लाइट का रे एयर से ग्लास में आएगा, मतलब रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम आएगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। तो नॉर्मल की ओर बेंड होकर के यह OB के रूप में आगे जाएगा। ये हो गया बाबू N डैश, यहाँ इस सरफेस पे नॉर्मल। अब ये रिफ्रैक्टेड रे, ये जो रिफ्रैक्शन हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे अब दूसरे सरफेस RS पर इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, इसका ये नॉर्मल हो गया N1 डैश। अब इसको सीधे आगे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चूंकि इस बार अब लाइट का रे ग्लास से एयर में आ रहा है, ग्लास से एयर में आ रहा है, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने के कारण लाइट जो है अपने नॉर्मल से दूर बेंड होता है। ये अपने नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। ये वो रे है जो इस ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बोला गया है बाबू इमर्जेंट रे। ये इमर्जेंट रे जो है वो 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है और उसके बाद बाहर निकल रही है। ठीक है, पहली बार रिफ्रैक्ट होने के बाद रे का हम लोगों ने नाम दिया था रिफ्रैक्टेड रे। जो ओरिजिनल रे आ रही थी इसका हम लोगों ने नाम दिया था इंसिडेंट रे। अब अगर थोड़ा सा और स्पेशल डिस्कशन किया जाए तो आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है AO और D तक AO कंप्लीट लाइन इंसिडेंट रे है और उसके आगे OD तक हम लोगों ने इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिखा दिया। मतलब अगर यह ग्लास स्लैब नहीं होता तो इसी डॉटेड लाइन के डायरेक्शन में लाइट आगे जाता। अब इस ग्लास स्लैब होने के कारण 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये इमर्जेंट रे जो है वो बाहर निकल रहा है BC। ठीक है, यहाँ पे बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस माने I और E भी आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? फिर से आ जाइए, हमने कहा कि ये इमर्जेंट रे जो है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाता है, लेकिन उसी डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दिखाई देता है। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन 2 बार होता है। एक बार जब लाइट ग्लास स्लैब में इंटर करता है तब वो नॉर्मल की ओर बेंड होता है, और दूसरी बार जब वो लाइट ग्लास स्लैब से बाहर निकलता है तो नॉर्मल से दूर बेंड होता है। 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद जो इमर्जेंट रे निकलता है, उस इमर्जेंट रे का डायरेक्शन जो होता है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल हो जाता है। लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, जिसको ओरिजिनल रे भी कह रहे हैं, ओरिजिनल रे के डायरेक्शन और इमर्जेंट रे के डायरेक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको लैटरल शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल इसी के तरीके से अब हमें देखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बाबू ABC। यह एक ग्लास प्रिज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद बाबू एक रे आपको दिखाई दे रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है। ये इंसिडेंट बीम इसको लिखा गया है या इंसिडेंट रे कह सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रिज्म तो ग्लास का बना हुआ है और बाहर क्या है, तो बाहर है हमारा एयर। इधर दूसरी तरफ भी हमारा क्या है, एयर है। ये प्रिज्म बना हुआ है ग्लास का। तो लाइट अब यहाँ से ग्लास
एयर से ग्लास में आ रही है। एयर से ग्लास में आने का मतलब कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है। इसके पहले इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हम लोगों ने आगे भी डॉटेड लाइन से दिखा दिया है बाबू, ठीक है। अब चूंकि यह रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है तो अपने नॉर्मल की ओर बेंड होगी। ये बाबू सरफेस ए बी पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया एन एन डैश। ये एन एन डैश जो है वो क्या हो गया, तो एन एन डैश हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। एन एन डैश हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब नॉर्मल की ओर बेंड हो गया, मतलब ये रे हो गया बाबू ई, ये वाला रे हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद ये रे जो है प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगता है। मतलब पहली बार जब प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल चलने लगता है। अब जब ये बाहर निकलेगा बाबू, इस पॉइंट से ये बाहर निकल रहा है तो फिर वही बात, ये नॉर्मल से दूर बेंड होगा। इस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं गया, ये नॉर्मल से क्या हो गया, दूर बेंड हो गया। ये जो रे है वो 2 बार रिफ्रैक्शन के कारण निकल रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने कहा है इमर्जेंट रे या इमर्जेंट बीम। ये इंसिडेंट बीम हो गया, ये इमर्जेंट बीम हो गया। इंसिडेंट बीम को अब जरा देखा जाए, इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन को आगे बढ़ाया गया, इमर्जेंट रे के बीम के डायरेक्शन को पीछे बढ़ाया गया। दोनों के बीच में ये एंगल बना हुआ है जो ब्लू शेडेड से आपको दिखाई दे रहा है। इस एंगल को बोला जाता है बाबू एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो वर्टेक्स है इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। इस वर्टेक्स को कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम लोग कहेंगे बाबू साइड बीसी जो है, उस साइड बीसी को हम लोग कहेंगे बेस ऑफ प्रिज्म। तो इस तरीके से बाबू यहाँ भी 2 बार लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद जो इमर्जेंट बीम बाहर निकलता है वो जो होता है प्रिज्म के बेस की ओर मुड़ जाता है और दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोगों ने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट किया है और इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के रिलेशन को एंगल ऑफ इमर्जेंस जिसको ई से डिनोट किया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने देखा, चाहे ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से भी हमने देखा बाबू कि लाइट का रिफ्लेक्शन 2 बार होता है, एक बार इंटर करते समय और एक बार बाहर निकलते समय। फिर प्रिज्म से भी हमने देखा बाबू कि लाइट का रिफ्लेक्शन 2 बार होता है, एक बार इंटर करते समय और एक बार बाहर निकलते समय। आगे अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कशन करने वाले हैं लेंस से भी लाइट का रिफ्लेक्शन 2 बार ही होगा, एक बार इंटर करते समय, एक बार बाहर निकलते समय। अब हमारा बड़ा ही मजेदार टॉपिक आने वाला है लेंस। और एक खास बात कि पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो मिरर पढ़ा था उसी से मिलता जुलता प्रॉपर्टीज हम लोगों को लेंस में पढ़ने को मिलेगा। डिफरेंस ये होगा बाबू कि कनकेव मिरर वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी कन्वेक्स लेंस में और कन्वेक्स मिरर वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी कनकेव लेंस में। तो अब अगले वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे किस चीज का, लेंस का। तब तक मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। वीडियोज को देखने से, लेक्चर को समझने में यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं बाबू। मेरा पर्सनल नंबर स्क्रीन पर 9666113862 इस पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप करें और जो भी आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।